हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सरी और एलकेजी यूकेजी के बच्चों को आप किस तरह से वर्कशीट तैयार करके दे सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली मदर्स के लिए होने वाला है कि वो घर पर ही अपने बच्चे को किस तरह से प्री राइटिंग स्किल्स सिखा सकती हैं। क्योंकि स्कूल जाने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बच्चे को सिखानी होती हैं, और ये मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने काम को मैनेज करने के साथ साथ वो बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाएं। तो उसके लिए अगर हमें कुछ इजी स्टेप्स पता होंगे तो हमारे लिए ये सब करना बहुत आसान हो जाता है। तो उसी को नज़र में रखते हुए आज मैं कुछ बेसिक एंड बहुत ही ईजी स्टेप्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप ये वर्कशीट देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए एंड आपको काफ़ी हेल्प मिले इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बच्चे को स्क्रिबलिंग करानी है। आप अपने बच्चे को क्योंकि अभी आपके बच्चे को कुछ नहीं पता, उसे पेंसिल पकड़ना नहीं आता, उसे नोटबुक पेन पेंसिल स्टडी इस बारे में उसे कुछ नहीं पता है, ठीक है। अभी हम जस्ट उसको स्टार्ट करा रहे हैं, ये मानकर चलिए आज उसका फर्स्ट डे है। तो आपने क्या करना है, इस तरह की एक शीट बच्चे को दे देनी है। आप ये नोटबुक भी दे सकते हैं, अगर आपके पास वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड अवेलेबल है तो मार्कर एंड चॉक के थ्रू आप उस पर भी करा सकते हैं। सबसे पहले आपने ये शीट दी एंड ये क्रेयॉन्स का यूज़ करना है। स्टार्टिंग में आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, क्रेयॉन्स का यूज़ करना है। और बच्चे को बोलना है बिल्कुल फ्री हैंड से उसे इस पेपर पे स्क्रिबलिंग करनी है। फ्री हैंड, वो जितना भी स्क्रिबल कर पाता है उसको स्क्रिबलिंग करने के लिए बोलिए। वो सर्कल के थ्रू करे, इस तरह से जो भी उसे स्क्रिबल करना है उसको करने दीजिए। बिल्कुल भी उसको फोर्स मत कीजिए, ऐसे बनाओ यहाँ मत बनाओ, नो। उसको फ्री छोड़ना है एंड उसको सिर्फ और सिर्फ स्क्रिबलिंग करानी है। जब आपको लगे कि बच्चा पेंसिल होल्ड करने लगा है, उसकी ग्रिप थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, देन आप बच्चे को इस तरह की शेप्स बना कर दीजिए। जब आप बच्चे को शेप बना कर देंगे तो बच्चे को बताइए कि ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं एंड आपको जो कलर करना है, जो स्क्रिबलिंग करनी है, वो इसके अंदर करनी है, बाहर नहीं आना चाहिए। आपको इस तरह का क्रेयॉन्स देने हैं, बच्चे को बोलना है कि इसके अंदर इस तरह से कलर करो। अब बच्चे को ये पता है कि ये उसकी बाउंड्रीज़ हैं, अब उसे पूरे पेज पर नहीं करना है, उसको कुछ लिमिटेड एरिया में ही अपने कलर्स का यूज़ करना है। इससे क्या होता है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन बैलेंस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। देन आप डिफरेंट शेप्स बनाकर दे सकते हैं। मैंने सर्कल बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, आप और भी अदर शेप्स बनाकर दे सकते हैं और बच्चे से ये करा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस कराइए। जब आपको लगे कि हाँ अब बच्चा ठीक से करने लगा है, वो कलर्स भी अंदर कर रहा है, उसकी जो क्रेयॉन्स हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो और उसमें वो इंटरेस्ट भी ले रहा है, तब आप अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा बेसिक लाइंस। देखिए, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स नहीं कराने। मैंने देखा है बहुत लोग स्टार्टिंग से ही नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए बच्चे को बोलते हैं, तो ये आपको नहीं कराना है। जब तक बच्चा लाइन से इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक वो अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स नहीं लिख पाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है इन बेसिक लाइन से। देखिए, ये मेनली 4 तरह की बेसिक लाइन्स होती हैं जो बच्चे को हमें बतानी होती हैं और इन पर बच्चे को प्रैक्टिस करानी होती है। कौन-कौन सी लाइन से, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है, जो इस तरह से हम लिखते हैं। देन स्लिपिंग लाइन होती है। देन स्लैंटिंग लाइन्स आती हैं। स्लैंटिंग लाइन्स राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट दोनों तरह से होती है। फिर हमारे कर्व्स होते हैं, ठीक है। ये 4 तरह की लाइन्स है, इन्हीं का यूज़ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स में किया जाता है। तो जब बच्चा इन लाइन्स पर प्रैक्टिस करता है तो उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स लिखने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने लेटर्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन की हेल्प से लिखे हैं। ये देखिए, स्टैंडिंग लाइन और ये स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, सारे अल्फ़ाबेट्स में यही पैटर्न फॉलो हुआ है। देन हम स्लैंटिंग लाइन्स की बात कर लेते हैं। स्लैंटिंग लाइन्स में जितने भी यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं इन सभी में स्लैंटिंग लाइन का यूज़ हुआ है। देन हम कर्व्स पर आ जाते हैं। ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कर्व की हेल्प से बनते हैं। ये देखिए, बी में भी हमें इस तरह से कर्व बनाना होता है, सी डी जी। जे में भी ऐसे यूँ थोड़ा सा कर्व देना होता है। ओ हमारा सर्कल से बनता है, ये भी कर्व में आता है। पी भी हमारा कर्व में, जितने भी लेटर्स हैं सब कर्व की हेल्प से बनते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप बच्चे को वर्कशीट तैयार करके दें तो ध्यान रखना कि उसको हमेशा फ्लावर्स, लीव्स कुछ ना कुछ ड्रॉ करके दें हमेशा। बच्चे को सिंपली स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। स्टार्टिंग में बच्चों को ड्राइंग से सबसे ज़्यादा प्यार होता है।
तो आप कोशिश करिए जो भी आप बच्चे को वर्कशीट बनाकर दे रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग का यूज़ कीजिए। यहाँ पर मैंने ऐसे सिंपली फ्लावर्स बना दिए हैं, नीचे लीव्स बनाई हैं और इसके बीच में मैंने एक स्टैंडिंग लाइन बना दी है। अब आपने बच्चे को बोलना है कि इसके ऊपर इस तरह से ट्रेसिंग करनी है, बच्चा ट्रेस करेगा, ठीक है। मैंने ये डॉटेड बनाया हुआ है, ये मैंने मेरी बेटी से कराया है इसलिए इस पर ऑलरेडी ट्रेसिंग हो रखी है। सो आप लोगों को भी इस तरह से लाइन बना कर देनी है और अपने बच्चे से ऐसे ट्रेस कराना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को बोलना है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लाना है और बीच में उसको पेंसिल उठानी नहीं है, हटानी नहीं है बिल्कुल भी। एक बार जब वो शुरू करे तो यहाँ एंड तक लाकर ही उसको रोकना है। ठीक है, थोड़ा बहुत पेंसिल इधर उधर जाएगी बट इट्स ओके, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको बच्चे को स्टार्टिंग से ही बताते हुए चलना है। देन हम बात कर लेते हैं स्लीपिंग लाइंस की। स्लीपिंग लाइंस में भी मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इस तरह से डॉट्स बना दिए हैं और ये लाइन मैंने बनाई है और बच्चे को बोलना है इस पर ट्रेस करे, तो बच्चा स्लीपिंग लाइन को ट्रेस करे। ये भी सिंपली आपको बच्चे को बताना है कि पेंसिल उठानी नहीं है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक बिना पेंसिल बीच में रोके उससे यहाँ तक लेकर आना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हो जाने दो, बच्चे को डांटना नहीं है, फोर्स नहीं करना है, जैसा भी वो कर पा रहा है उसको करने देना है। यहाँ पर मैंने स्लैंटिंग लाइंस बनाई हुई हैं। देखिए स्लैंटिंग लाइन ये मैंने राइट टू लेफ़्ट बनाई है एंड ये लेफ़्ट टू राइट बनाई है। मैंने पहले भी बताया स्लैंटिंग लाइंस राइट टू लेफ़्ट भी होती हैं और लेफ़्ट टू राइट भी होती हैं। बच्चे से इन पर भी ट्रेसिंग करानी है। और यहाँ पर मैंने कुछ कर्व्स बनाए हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली यू कर्व बनाया है और यहाँ पर मैंने डाउन यू बनाया है। तो आप इन पर बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर कुछ क्लाउड्स बना दिए हैं एंड देन नीचे मैंने रेन को ड्रॉ कर दिया है। इस तरह से रेन होती है ना, बच्चे को बताते जाना है कि देखो बेटा ये क्लाउड्स हैं और यहाँ पर रेन हो रही है और इस पर बच्चे से ट्रेसिंग करानी है। ये इससे बच्चे की जो स्लैंटिंग लाइन है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर मैंने फिर से वही बनाया है, बस इसको मैंने लेफ़्ट टू राइट रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ कर्व्स बनाए हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में जब आप बच्चे को कराएं तो इस तरह से कुछ बड़े कर्व्स दे सकते हैं, देन आप स्मॉल बना सकते हैं, देन और स्मॉल कर सकते हैं और इस पर भी सिंपली बच्चे से ट्रेसिंग करानी है। ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में बच्चा ऐसे करेगा, उसकी लाइन्स ऊपर नीचे जाएंगी, पर धीरे धीरे बच्चा जब बार बार करेगा ना उसी चीज़ को तो उसकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो एकदम डॉट्स पर ही ट्रेस करेगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चे से उतनी ज़्यादा कराइए। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे को एक बार में ज़्यादा देर नहीं बिठाना है। बच्चे को बस 10-15 मिनट ही एक बार में बिठाना है। उसके बाद आप एक पैटर्न इस तरह से बच्चे को बना कर दीजिए और इस पर भी बच्चे से ट्रेस कराइए। ये पैटर्न्स बहुत ज़रूरी होते हैं। देन यहाँ पर भी मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्लिपिंग एंड एक स्लैंटिंग लाइन का ये एक पैटर्न बनाया है। ये जिगजैग लाइन बनाई है। इनको आप ज़रूर से बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। इन सभी पर इस तरह से आप बच्चे से ट्रेसिंग करा सकते हैं और इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सन ड्रॉ किया है और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर हमारी सारी लाइंस आ गई हैं। देखिए यहाँ पर मैंने स्टैंडिंग लाइन बनाई है, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन और ये दो हमारी स्लैंटिंग लाइन है। देन हमने जो सर्कल बनाया है ये हमारा कर्व्स में आ जाता है। सो एक ही ड्राइंग के अंदर सारी लाइंस आ गई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया है। बच्चे को मैं एक ही पिक्चर के थ्रू सारी चीज़ें समझा सकती हूँ और इसको बच्चे को आप ट्रेस करने के लिए भी दे सकते हैं, इसमें आप कलर करने के लिए भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चे से ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है। आप बच्चे को जितना ज़्यादा हो सकता है इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराइए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस पूरी वर्कशीट में आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।